क्या है गंगा दशहरा का महत्व एवं उसकी कथा। धार्मिक दृष्टि से गंगा नदी का बहुत महत्व माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में श्रेष्ठ नदी गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई थी। अतः गंगा की पृथ्वी पर अवतरण के पर्व को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 30 मई 2023 दिन मंगलवार को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाएगा। माँ गंगा हम भारतीयों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोती हैं। हमारे यहाँ मृत्यु से ठीक पूर्व गंगा जल की कुछ बूंदें मुंह में डालना मोक्ष का पर्याय माना जाता है। इसके जल में स्नान करने से जीवन के सभी संतापों से मुक्ति मिलती है। गंगा मैया हम भारतवासियों के लिए देवलोक का महाप्रसाद है। गंगा दशहरा तन के साथ साथ मन की शुद्धि का भी पर्व है। इसीलिए इस दिन गंगा जी में खड़े होकर अपनी पूर्व में की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और भविष्य में कोई भी बुरा कार्य नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। गंगा अवतरण की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने सातों समुद्र को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी केशनी तथा सुमति नाम 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने महर्षि कपिल को तपस्या करते देखा। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा था। सगर के पुत्र उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उन्हें भस्म होने का सारा वृत्तांत सुनाया। गरुड़ जी ने उन्हें यह भी बताया, यदि इन सबकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्याय तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक में ना ला सके। सगर के वंश में अनेक राजा हुए। सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हुए। अतः अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। भगीरथ के गंगा मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसीलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। राजा भगीरथ की गंगा को पृथ्वी पर लाने की कोशिशों के कारण इस नदी का एक नाम भगीरथी भी है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।